क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी अजीम हस्ती भी गुजरी हैं जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, जिनकी जिंदगी का हर लम्हा सब्र, कुर्बानी और सच्चाई से भरा हुआ था। एक ऐसी हस्ती जिनके अखलाक और किरदार को पूरी उम्मत की औरतों के लिए मिसाल बनाया गया, जिनकी दुआएं कबूल होतीं और जिनका हर कदम दूसरों के लिए राहत और सुकून का सबब बनता था। आइए आज हम सुनते हैं हजरत फातिमा की जिंदगी का वो सफर जो न सिर्फ औरतों बल्कि मर्दों के लिए भी एक सबक है, और जानते हैं वो बातें जो हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। हजरत फातिमा की जिंदगी शुरू से ही सादगी, सब्र और मेहनत से भरी हुई थी। आपने हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश की। अगर घर में खाना कम होता तो भी दूसरों को दे देती थीं। आपने हमेशा सच और इंसाफ का साथ दिया। घर के काम आप खुद करती थीं, आटा गूंदती थीं, चक्की पर गंदम पीसती थीं, पानी भरकर लाती थीं, कपड़े सीती थीं और घर को साफ रखती थीं। आपने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा शुक्र किया। हजरत फातिमा एक ऐसी बेटी थीं जो अपने वालिद का हर हुक्म मानती थीं, एक ऐसी बीवी थीं जो अपने शौहर का साथ हर हाल में देती थीं, और एक ऐसी माँ थीं जिन्होंने अपने बच्चों को नेकी, बहादुरी और दीनदारी सिखाई। आपकी जिंदगी से हम ये सबक लेते हैं कि इंसान को जिंदगी में सच्चाई, मेहनत और मोहब्बत को अपना उसूल बनाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुनिया की चीजें आर्जी हैं, असल दौलत अच्छा किरदार और ईमान है। ऐ अल्लाह, हमें हजरत फातिमा जैसा सब्र, नरमी और मेहनत करने का जज्बा दे। हमारी बहनों को इज्जत, सुकून और खुशियां दे। उन्हें नेक और मोहब्बत करने वाला घर दे। हमारे बेटों को बहादुर, मेहनती और सच बोलने वाला बना। उनके दिल दूसरों के लिए नर्म कर दे और उन्हें हर हाल में सही रास्ते पर चलने की हिदायत दे। हमारे घरों में प्यार, इत्तेफाक और बरकत पैदा कर। हमें एक दूसरे का सहारा बनने की तौफीक दे और दुनिया और आखिरत में हमें कामयाब कर। आमीन। एक दिन बीबी फातिमा रोजा रखे हुई थीं। इफ्तार के लिए बस एक रोटी का टुकड़ा था। जब खाने का वक्त आया, दरवाजे पर दस्तक हुई। बीबी ने दरवाजा खोला। एक भूखा आदमी था। उसने कहा, अल्लाह के रसूल की बेटी, मैं भूखा हूं। बीबी फातिमा ने अपना पूरा इफ्तार उस आदमी को दे दिया, अपने लिए कुछ भी न रखा। शाम को नबी पाक आए। पूछा, मेरी बेटी, तुमने कुछ खाया? बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा एक भूखा आया था, मैंने अपना खाना उसे दे दिया। नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन नबी पाक अपने घर आए। हजरत खदीजा ने दरवाजा खोला, लेकिन नबी पाक दरवाजे पर ही रुक गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, फातिमा, तुम्हारे अब्बा आए हैं। छोटी सी फातिमा, जो उस वक्त सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, दौड़ती हुई आई, अपने अब्बा का हाथ पकड़ा और उनको अंदर ले गई। नबी पाक उनको अपनी गोद में बिठा लेते, छोटी छोटी बातें करती और नबी पाक बड़े प्यार से जवाब देते। ये छोटी छोटी मुलाकात पूरे घर का सुकून थी। एक दफा ईद का दिन था। मदीना के लोग अपने बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे। हर घर में खुशी थी, लेकिन बीबी फातिमा का घर सदा और आम था। उस दिन आपके पास एक पुराना सा चादर था जो बार बार सिलाई हुई थी। आपने वही पुरानी चादर पहनी। जब नबी पाक ने बेटी को देखा, उनकी आंखों में प्यार और फिक्र दोनों था। उन्होंने पूछा, मेरी बेटी, तुम नए कपड़े क्यों नहीं पहनती? बीबी फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा, मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, और जो मेरे पास है वो मेरे लिए काफी है। इतने में एक औरत घर के बाहर आई। उसने कहा, अल्लाह के रसूल की बेटी, मेरे पास ईद के लिए कपड़े नहीं हैं। फातिमा फौरन अंदर गई, अपना एक ही बेहतरीन जोड़ा उठाया और उस औरत को दे दिया। जब नबी पाक को पता चला तो उन्होंने बेटी को अपने से लगाया और कहा, फातिमा, अल्लाह तुमसे राजी है। तुमने अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी सोची। कहा जाता है उस रात जन्नत से एक खूबसूरत लिबास आया जो दुनिया के किसी कपड़े से बेहतरीन था, लेकिन फातिमा ने उसे अपने लिए रखने के बजाय एक और गरीब औरत को दे दिया। यही थी फातिमा, देना ही उनका सबसे बड़ा जेवर था। हजरत खदीजा ने कहा कि नबी पाक अपनी बेटी फातिमा से बहुत मोहब्बत करते थे। जब वो छोटी सी थी तब भी ये मोहब्बत सबको नजर आती थी। हजरत आयशा, जो नबी पाक की बीवी थी, एक दफा इस मोहब्बत का जिक्र करती हैं। एक शख्स ने आयशा से पूछा, रसूल अल्लाह को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे थी?
आयशा मुस्कुराई और बोली, ये तो सवाल ही नहीं। उन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत फातिमा से थी। उस शख्स ने पूछा, और मर्दे में किससे ज्यादा मोहब्बत थी? आयशा ने फौरन जवाब दिया, मर्दे में सबसे ज्यादा मोहब्बत फातिमा के शोहर अली से थी। सालों बाद एक आदमी ने एक बुजुर्ग से पूछा, आयशा बेहतर है या फातिमा? बुजुर्ग ने कहा, ऐसा सवाल पूछना ठीक नहीं, हमारे पास ऐसा कोई तराजू नहीं। मगर जब वो आदमी जोर देने लगा तो बुजुर्ग ने कहा, आयशा अबू बकर की बेटी हैं और फातिमा नबी पाक की बेटी हैं। अबू बकर की बेटी नबी की बेटी से बेहतर कैसे हो सकती है? और फातिमा अली की बीवी हैं, आयशा नबी की बीवी हैं। अली की बीवी नबी की बीवी से बेहतर कैसे हो सकती है? अब तुम खुद सोच लो। उन्होंने आखिर में कहा, आयशा खुद गवाही देती हैं कि नबी पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत फातिमा से थी। खदीजा कहती हैं, जब नबी घर आते तो सीधा अंदर नहीं आते, दरवाजे पर खड़े होते और जोर से सलाम करते। मैं जवाब देती, मगर वो फिर भी दरवाजे पर खड़े रहते। मैं फातिमा को बुलाती, बेटी सुना तुमने? वो कहती, जी अम्मी सुना। मैं कहती, तुम्हारे अब्बा दरवाजे पर हैं। फातिमा दौड़ कर आती, नबी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लाती। जब तक वो ना आती, नबी वहां ही खड़े रहते। घर आने के बाद नबी उन्हें गद में बिठाते। वो छोटी छोटी बातें पूछती और नबी बड़े प्यार से जवाब देते। एक दिन जब फातिमा छोटी सी थी, उन्होंने पूछा, अब्बा मैं अपने रब को कब देखूंगी? नबी मुस्कुराए और बोले, फातिमा बहुत जल्दी अल्लाह तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। वहां तुम सब औरतों की सरदार होगी और तुम अपने रब को अपनी आंखों से देखोगी। खदीजा कहती हैं, जब नबी चले जाते मैं फातिमा से पूछती, बेटी अब्बा से क्या बातें हुई? वो खुशी से बताती, कभी कुछ बातें सिर्फ अपने दिल में रखती। नबी का फातिमा से ऐसे प्यार भरी बातें करना उनकी जिंदगी के आखिरी दिन तक जारी रहा। या अल्लाह हजरत फातिमा के सदके जो ये अल्फाज सुन रहे हैं, सब बेटियों और बहनों के नसीब रोशन कर दे। उनकी जिंदगी में इज्जत हो, सुकून हो, खुशियां हों। ऐसा हमसफर दे जो उनका सहारा बने, उनकी कद्र करे। या रब उनके दिलों को ईमान और मोहब्बत से भर दे, हर गम को खुशी में बदल दे, हर मुश्किल को आसान कर दे। उनके घरों में इत्तेफाक और बरकत हो। वालिदैन की दुआएं हमेशा साथ रहें। नेक औलाद, हलाल रिज्क, अच्छी सेहत, सब कुछ अता कर। या अल्लाह उनको दीन पर कायम रख, हर बुरी राह से बचा, और जब ये दुनिया से जाएं तो जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हजरत फातिमा के सदके सबके नसीब अच्छे कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।